आचार्य श्री नमोस्तु। मेरा नाम किशोर जैन है। मैं ग्रीन पार्क दिल्ली का निवासी हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है कि आज सुबह आपने बताया था तथास्तु शब्द के बारे में कि तथास्तु गुरुवर को बोलना चाहिए, ना कि भक्त को बोलना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं ये जानना चाहता हूँ छिंद बिंद का भी क्या तात्पर्य है, ये मेरी जिज्ञासा है। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी जो अपन शांति धारा में पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है छिन्न छिन्न हो जाना। मतलब कि एक एक चीज़ जो बड़ी चीज़ है वो टुकड़े टुकड़े में हो जाना। जैसे एक बड़ा पत्थर है, उसको अपन टुकड़े टुकड़े में कर दें, और भिंदी मतलब भेद कर दें। क्या कर दें? भेद। छिन्न छिन्न भी कर दें, मतलब छेद छेद भी कर दें। और उसको क्या करें? कोई पत्थर को तोड़ना होता तो पहले उसको छेद करते हैं, ठीक है, और फिर उसको अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई कर्म है, उस कर्म को हम छिन्न छिन्न भी कर दें और उसको अपने से अलग भी कर दें। क्या कर दें? उसको अलग भी कर दें। तो जब शांति धारा में बहुत स्थानों पर छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोला जाता है, जैसे कि गज मारिम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। तो गज मतलब होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। मारी मतलब बीमारी, महामारी। जैसे कोरोना जैसे महामारी है ना, तो मारी मतलब महामारी, जो छुआछूत की बीमारी। एक दूसरे टच करो तो बीमारी हो जाती है, एक दूसरे से सांस लो तो बीमारी हो जाती है। तो गज को भी मारी ना हो, महामारी ना हो, और हो तो छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी हो जाए। वो मारी भी छिन्न छिन्न हो करके और उससे अलग हो जाए। एक तो छिन्न छिन्न होना मतलब कमज़ोर करना, और कमज़ोर करके फिर उसको अलग करना। पहले कोई स्ट्रांग चीज़ है, स्ट्रांग चीज़ को क्या करोगे? पहले उसको कमज़ोर करोगे, और कमज़ोर करके फिर उसको क्या करोगे? अलग करोगे। जैसे बोलते कि अब दीवार में यहाँ पर मट्टी लग गई तो निकालना, तो उसका क्या उपाय है? पहले उसको पानी डालो तो वो क्या हो जाए? मुलायम हो जाए, और फिर उसको क्या करो? उसको अलग कर लो। ऐसे ही जीव में कर्म हैं, वो कर्म भी कैसे हैं? बहुत मजबूत हैं, बंधे हुए हैं। तो भक्ति आदि के माध्यम से क्या करो? उसको पहले छिंदी छिंदी कर लो, उसकी अनुभाग शक्ति को क्या करो? फल देने की शक्ति को क्या करो? कम करो, और फिर उसको अलग कर दो। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ भी छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोला जा रहा है, जैसे सर्व विघ्नम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, सर्व विघ्न जो है क्या हो जाए? अच्छा, कुछ अर्थ अच्छे से समझ लेना। सर्व शत्रुम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, इसका मतलब सर्व शत्रु नष्ट ना हो जाए। मेरे अंदर जो सर्व शत्रु का जो भाव है, परिणाम है, कर्म है, वो मेरा कैसे हो जाए? शत्रु को नष्ट मत कर देना छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी में, ये पाप हो जाएगा, तो हिंसा हो जाएगी। अपने में जो शत्रुपन भाव आया हुआ है वो नष्ट हो जाए, ऐसे भाव रखा जाता है। तो छिंदी छिंदी भिंदी का मतलब है छिन्न छिन्न करना, कमज़ोर करना, और फिर उसको अलग कर देना। आचार्य श्री नमोस्तु। मेरा नाम भूषण कुमार जैन है। मैं ग्रीन पार्क से हूँ। आचार्य श्री, अभी आपने बताया कि सम्यक दर्शन का इतना महत्व है, तो हम किस तरह से पहचान करें कि एक श्रावक सम्यक दृष्टि है या नहीं है? मोटे तौर पर सम्यक दृष्टि होने के क्या क्या गुण होने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम भी उस तरफ बढ़ने का कुछ प्रयत्न कर रहे हैं और सम्यक दृष्टि के बनने के हमारे भाव हों। सम्यक दृष्टि के वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं। आस्तिकपना उसका गुण होता है। प्रशम भाव, सबसे बड़ी बात है प्रशम भाव। कितने भी निमित्त मिलें विकार होने के, वो विकार में नहीं होता है, ये प्रशम भाव में रहता है। ये सम्यक दृष्टि का गुण होता है। तो आस्तिक, प्रशम, संवेक भाव भी उसके अंदर होता है कि कितने भी वो छठखंड का अधिपति भी हो जाए तो उससे भी वो निर्लिप्तपना रहता है। वो मतलब वो उस भोगों से भी भयभीत रहता है, संसार शरीर भोगों से वो संवेक भाव रखने वाला होता है। और आचार्य समंतवत स्वामी या भगवान महावीर की वाणी में तो प्रशुद्ध ही है कि वो निशंकित होता है, निकांक्षित होता है, निर्विचिकित्सा उसके अंदर होता है, उपगोहन है, स्थितिकरण है, वात्सल है, ये इसके तमाम गुण हैं। और सबसे अच्छा गुण तो इसके अंदर यही होता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है, कृपालु होता है। एक शब्द आया दया मूर्ति होता है, दया की मूर्ति होता है। कौन? सम्यक दृष्टि।
किसी की जीव को देख करके उसको वेदना होती है, उसके आँखों से अश्रु निकल जाते हैं कि इसके कष्ट कैसे दूर होंगे। ये सम्यक दृष्टि के अंदर गुण होता है। वात्सल्य का परिणाम सद्धर्म को देख करके गुण ग्रहण करने की दृष्टि उसके अंदर होती है। दोषों में उसकी दृष्टि नहीं जाती है, गुणों को ही सदा ग्रहण करने की दृष्टि होती है, ये उसके अंदर होता है। और यदि इन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं तो हम भी जो है अपने सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें भी उपाय करना चाहिए भावों से, कि हमारे अंदर भी कभी भी शंका भाव ना आए, कांक्षा भाव ना आए और जुगुप्सा ना आए, धर्मात्मा को देख के गिलानी ना आए। कभी भी धर्म और धर्मात्मा से गिलानी ना आए, ये ध्यान रखना है सम्यक दृष्टि बनना है तो। क्योंकि धर्म और धर्मात्मा से गिलानी आ गई तो ये छूट जाएगा। गिलानी का मतलब क्या है, जिससे भी हम गिलानी करते वो चीज़ हमें छूट जाती है। जैसे आपको आलू से गिलानी हो जाए तो आलू आपका छूट जाएगा, किसी को मांस से गिलानी हो जाए तो मांस क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। किसी को पाप से गिलानी हो जाए तो पाप क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ऐसे किसी को धर्म से गिलानी हो जाए, किसी को धर्मात्मा से गिलानी हो जाए, इन गुरु से गिलानी हो जाए, उन गुरु से गिलानी हो जाए, इन मंदिर से गिलानी हो जाए, इस शास्त्र से गिलानी हो जाए, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी छूट जाएगी। तो धर्म धर्मात्मा से गिलानी हो गई तो वो परमानेंट को छूट जाएगी, तो अनादिकाल संसार भटकते रहेंगे फिर। तो इसलिए अपने सम्यक दृष्टि में धर्म धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए, जिससे आपका सम्यक जो है उज्ज्वल रहेगा। आप अहिंसा के मार्ग पर सब चलें, ऐसी प्रार्थना, ऐसा उपदेश देते हैं। कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि अहिंसा उनका श्रृंगार है जो कमजोर है। मैं प्रार्थना ये करती हूं आपके चरणों में कि जनमानस ये समझ पाए कि अहिंसा श्रृंगार है उसका जो निडर हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो संवेदनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो सहनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो विवेकशील हो, और अहिंसा संकेत है उसका जिसको खुद पर कंट्रोल हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहिंसा मार्ग प्रशस्त करता है सुख के लिए। आज जीवन की आपाधापी में सब जन के कल्याण के नहीं, लेकिन स्वयं के कल्याण के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो आपसे ये प्रार्थना व्यक्त करती हूँ कि जब आप श्री और आप जैसे गुरुजनों का, आचार्यों का, संतों का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो उस मार्गदर्शन का वैभव समझने का हमारे पास विवेक हो। आपसे सबके लिए आशीर्वाद ये मांगती हूँ, अहिंसा कैसे हर धर्म का एक अभिन्न अंग हो, इस बात की गहराई को समझने के लिए हम सब विवेकशील बने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे